नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेसॉफ्ट पर। और रीट की जो हमारी आईसीटी की क्लासें चल रही हैं उसमें हमारी 6वीं क्लास हम लेकर के आए हैं। इंटरनेट का जो पोर्शन है वो हम कर रहे हैं इसमें अभी, और इजीली आपको समझ में आ जाए। कुछ एक स्टूडेंट्स ने ये कमेंट भी किया था कि हमने पेड कोर्सेज लिए और उसमें हमें समझ में नहीं आया। तो आपके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत जब सफल हो जाती है, जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। और कोशिश यही है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। देखिए, रीट में जो लोग हैं वो कंप्यूटर फील्ड से नहीं है, तो इसलिए क्या है, उनको आसान भाषा में समझाने के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। नोट्स के लिए जो लोग कह रहे हैं उनको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले क्या है, उसको समझना जरूरी है। बिना वीडियोस देखे आपको समझ में वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि सब लोग पूरा वीडियो आप देखें। कोशिश करता हूं मैं कि ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ें नहीं हो, केवल काम काम की चीज़ों पे हम बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं, और मैं क्या सभी लोग कहते हैं, तो अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो आप लोग सपोर्ट करें। जयसॉफ्ट नाम से जो चैनल है अपना, उसको शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और कोई क्वेरी है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप 7073100672, ये नंबर है 7073100672, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई क्वेरी कभी भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब आज की क्लास में हम बात करेंगे ईमेल के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब में से ये सवाल पूछे जाते हैं इसमें से, ईमेल में से। पहला जो क्वेश्चन बनता है इसमें, पहला क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म का पूछा जाता है, ठीक है। ईमेल से आप क्या समझते हैं? तो ईमेल से हम क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले जो संदेश भेजे जाते थे वो कबूतरों से भेजे जाते थे, ठीक है। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। तो अब क्या है, अब जमाना बदल गया है। पहले कबूतरों से भेजे जाते थे संदेश, अब क्या होता है, अब उसके बाद में डाकिया वाके आने लगे, हरकारा जिसे कहते हैं, पोस्टमैन जिसे कहते हैं। उसके बाद जमाना बढ़ा तो क्या हुआ, ईमेल। ईमेल का मतलब है इंटरनेट का यूज करके मेल, संदेश आप भेज रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके संदेश जब भेज रहे हैं, कोई मैसेज भेज रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। ईमेल के जरिए आप पिक्चर भेज सकते हो, फोटो भेज सकते हो, ठीक है, फोटो भेज सकते हो, ऑडियो वीडियो वगैरह ये भेज सकते हैं। जीमेल की कैपेसिटी है 25 MB तक की, कि 25 MB तक का डेटा भेज सकते हैं। पहले ये था जीमेल में कि जीमेल के जरिए आप 25 MB तक का डेटा भेज सकते थे, लेकिन अब कितना हो गया है, 50 MB तक का डेटा, ठीक है। और ये क्या है, मैंने ऑफिस में एक बार भेजा डेटा तो 25 MB से ज़्यादा हो रहा था। तो 25 MB से जब ज़्यादा हो रहा था तो फाइलें नहीं जा रही थी। फिर मुझे पता लगा कि 25 MB जो है वो इतना इसकी लिमिट होती है। अब कितना हो गया, 50 MB हो गया। बढ़ रही है टेक्नोलॉजी, है ना, ये ध्यान रखें। तो ईमेल के माध्यम से कोई व्यक्ति विशेष या यूजर का समूह दुनिया भर में किसी से भी संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है, ठीक है। ईमेल एड्रेस किसी मेल सर्वर पर ऐसा स्थान होता है जहां ईमेल स्टोर की जाती है। इस स्थान को मेल बॉक्स भी कहा जाता है। अब देखिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको बिल्कुल देसी अंदाज में समझाते हैं। जैसे मान लीजिए SBI बैंक है, आपको समझ में आना चाहिए ईमेल अकाउंट होता है क्या है। SBI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक है ये। अब इसमें आपने इसमें अकाउंट खुलवाया, इसमें अकाउंट ओपन कराया, इसमें अकाउंट ओपन कराया, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, ये तो बैंक में अकाउंट ओपन कराया, इसी ऐसे ही क्या होगा, आपने जीमेल में बनाया अपना अकाउंट, ठीक है, ईमेल अकाउंट। इसके अलावा रेडिफ पर बनाया, याहू पर बनाया, ये सब क्या है, मेल सर्वर है, ठीक है। ये तो जैसे आप SBI में खाता खुलवा सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवा सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, ऐसे ही आप अपना ईमेल अकाउंट जो है वो जीमेल सर्वर पे भी बना सकते हैं, रेडिफ पे भी बना सकते हैं, याहू पे भी बना सकते हैं। लेकिन हम सब लोग समझते हैं कि आजकल ज्यादा क्या है, SBI चल रहा है, तो हम लोग सब क्या कहते हैं, सर्विस से ज्यादा किसकी अच्छी है, जीमेल की। तो सबके सब अकाउंट किस पे बनाते हैं, जीमेल सर्वर पे। मेल सर्वर आपको क्या देता है, जैसे ही किसी ने नया अकाउंट बनाया तो उसको 15 GB का स्पेस मिल जाता है कि आपके मेल वगैरह जो है सब हमारे यहाँ स्टोर होते रहेंगे। बैंक अकाउंट में क्या होता है, अकाउंट में आपका पैसा होता है, पैसा आप किसी को भेजते हो, पैसा किसी से रिसीव होता है। आप किसी को पैसा भेज रहे हो, किसी से पैसा आ रहा है, पैसा भेज रहे हो, पैसा आ रहा है, यही काम तो होता है। तो ऐसे इन अकाउंटों में क्या होता है, मैसेज आता है, मैसेज भेजते हैं, मैसेज आ रहा है, मैसेज भेज रहे हैं। यहां पे अकाउंट काम आता है पैसे के लेन देन के लिए।
और यहाँ पे जो अकाउंट होता है वो मैसेजेस के लेन देन के लिए काम में आता है, ठीक है ना। तो जैसे बैंक हमारा अकाउंट होल्ड करके रखती है, ऐसे ही क्या होता है मेल सर्वर जो होता है वो हमारा अकाउंट होल्ड करके रखता है। ये 15 जीबी तक फ्री होता है, उसके बाद स्पेस वगैरह उसके पैसे लगते हैं। तो 15 जीबी तक का आपका डाटा इसमें क्या है सुरक्षित रहता है, ठीक है। मेल सर्वर होते हैं ये। मेल सर्वर का मतलब आपको अकाउंट दे दिया जाएगा कि आपका अकाउंट आपने बनाया, आपको निश्चित एक स्पेस दे दिया सर्वर पे, उतने सर्वर पे आप कहीं बैठ के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मेल सर्वर पे बनाने का फायदा क्या है, आपने भरतपुर में बैठ करके ये अकाउंट बनाया, आप जयपुर में उसको खोल रहे हो, आप दिल्ली में उसको खोल रहे हो, आप अमेरिका में उसको खोल रहे हो, तो सर्वर पे आपका अकाउंट है, कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये अब इसके बाद में क्या होता है मेल बॉक्स। तो जहां पे मेल स्टोर की जाती है मेल सर्वर पर, उस स्थान के नाम को कहा जाता है। तो उस स्थान के नाम को क्या कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं। ईमेल एड्रेस कहां बनता है, किसी मेल सर्वर पे। मेल सर्वर मतलब सर्वर एक कंप्यूटर होता है, बाकी सब जो कनेक्ट होते हैं वो सब क्या होते हैं, इसके क्लाइंट होते हैं। क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, और सर्वर क्या करता है उनको रेस्पॉन्स करता है, ठीक है, रेस्पॉन्ड करता है। ये रिक्वेस्ट करते हैं और ये क्या करता है इनकी आवश्यकता को पूरी करता है, ठीक है। सर्वर यहीं पे हमारा अकाउंट है। तो जहां पे हमारे ईमेल स्टोर की जाती हैं उस जगह के नाम को क्या कहा जाता है, मेल बॉक्स, ठीक है। अब ईमेल जो होता है उसमें क्या होता है 5 भाग होते हैं उसके, देखिए ईमेल एड्रेस, हेडर, बॉडी, और क्या होता है अटैचमेंट, और क्या है सिग्नेचर। ईमेल मैसेज में 5 सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शंस होते हैं। ईमेल एड्रेस, हेडर, बॉडी, अटैचमेंट, और क्या है सिग्नेचर। अब हेडर में क्या आ जाता है, हेडर में ये सब कुछ आ जाता है, सब्जेक्ट वगैरह है, जैसे आपका सीसी है, बीसीसी है, ये सब किस में आ जाता है, हेडर में आ जाता है। देखो मैं आपको बता देता हूं कि 5 सेक्शन कौन कौन से होते हैं। देखिए जैसे मैंने अपना मेल बॉक्स ये खोल लिया, ठीक है, ये खोला, तो मैंने क्या किया कंपोज। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या लिखा रहा है कंपोज। पहले यहाँ पे क्या आता था, न्यू आता था, ठीक है। ये मेरे सब मेल्स आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। मैंने किया कंपोज पे क्लिक, ये देखो। तो जैसे ही मैंने क्या किया कंपोज पे क्लिक किया, तो इस जगह पे हमारे क्या आ रहे हैं, इसको और कर लेते हैं, ये देखो सीसी बीसीसी है ना, ये आ गया बीसीसी, और ये क्या है सीसी, ये देखो। इस तरीके से हमारा क्या है मेल बॉक्स का ये आ गया। ये जो जगह है यहाँ पे, इस जगह पे हम किसी का ईमेल आईडी टाइप करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, ये लिखा जय सारस्वत .cbpr@gmail.com, ठीक है ना, ये लिखा। तो ये तो क्या है, ये ईमेल आईडी टाइप करने वाली जगह होती है। तो पहला सेक्शन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। दूसरा सेक्शन कौन सा होता है, हेडर। हेडर में क्या आता है, ये तीनों चीजें आ गई आपकी, ठीक है। ये वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, हेडर सेक्शन हो जाएगा। सब्जेक्ट का मतलब किस लिए भेज रहे हो, तो मैंने लिखा टू चेक, ठीक है, चेक करने के लिए भेज रहे हैं। सीसी बीसीसी का मतलब मैं आपको बताऊंगा। इनमें क्या होता है, अन्य लोगों को भी आप क्या कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो। ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी सेक्शन। तो ये वाला यहां से लेकर के और यहां तक का जो पार्ट है ये बॉडी सेक्शन है। मैंने कहा हाय, ठीक है, ये लिखा। ये हमारा क्या हो गया, ईमेल आईडी वाला पार्ट हो गया। ये हेडर सेक्शन हो गया जिसमें सीसी बीसीसी और सब्जेक्ट। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। ये वाला सेक्शन क्या होता है, बॉडी सेक्शन होता है। इसके बाद में यहां पे ये जो दिख रहा है ये वाला, ये क्या होता है, अटैचमेंट सेक्शन होता है। अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब क्या होता है आपका, ये मतलब आपको कोई फोटो है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, कुछ भी क्या करना है आपको इससे जोड़ करके भेजना है मैसेज के साथ में किसी को, तो उसके लिए अटैचमेंट करते हैं। फिर यहां जाके एक क्या होता है, सिग्नेचर ऑप्शन आता है, ठीक है। यहां पे क्या आता है, ये क्या है, सिग्नेचर, ठीक है। नो सिग्नेचर मैंने लिख दिया, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ये लगा दिया, जय सारस्वत ब्लॉक इंचार्ज DOIT, ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया सील लग गई इसमें, ये ठीक है। ये अब देखिए यहां पे क्या दिया था मैंने लिखा था यहां पे, इसमें ये आया था 5 सेक्शन आपके होते हैं, है ना। ये तो एक तो क्या होता है ईमेल एड्रेस, एक होता है हेडर, हेडर में आपका सीसी बीसीसी और क्या है सब्जेक्ट, ये आ गया। बॉडी सेक्शन अटैचमेंट,
और क्या है ये सिग्नेचर वाली सील लग गई। सिग्नेचर का मतलब होता है जैसे हम लिखते हैं ना विद रिगार्ड्स फलाने सिंह, इस तरीके से ऐसे, तो वो आपको बार बार नहीं लिखना पड़ता है। तो ध्यान रखें, ईमेल एड्रेस, हेडर, बॉडी, अटैचमेंट और सिग्नेचर, ये 5 ऑप्शन होते हैं। ईमेल आईडी जब बनाते हैं तो पहला पार्ट जो होता है वो होता है यूजर नेम, दूसरा होता है होस्ट नेम, ठीक है, और बीच में क्या लगाते हैं @ जैसे मैंने ये लिखा तो मैंने लिखा जय सारस्वत .cbpr, तो ये क्या हो गया मेरा, ये यूजर नेम हो गया। @ के बाद में जो आ रहा है वो सब मेरा क्या हो गया, वो हो गया होस्ट नेम। यूजर नेम कुछ भी अपनी मर्जी से आप ले सकते हो जो पूरी दुनिया में नहीं बनाया गया हो, मतलब अवेलेबल नहीं होना चाहिए, पहले से लिया हुआ नहीं होना चाहिए यूजर नेम, ठीक है, कुछ भी नाम ले सकते हो आप। @ सिंबल के बाद में होस्ट नेम आता है, मतलब आपका अकाउंट जो है वो कौन से सर्वर पे है, तो जीमेल सर्वर पे हमारा अकाउंट है, इसलिए हमने क्या लिखा gmail.com, ठीक है। तो gmail.com मतलब होस्ट का मतलब होता है मेजबान, कि आपका अकाउंट किस वेबसाइट पे है, किस मेल सर्वर पे है, उसका नाम आता है। @ से पहले यूजर नेम मतलब यूजर द्वारा प्रदान किया गया नाम, और @ के बाद में क्या आता है, होस्ट नेम आता है, ठीक है। होस्ट नेम का मतलब किस वेबसाइट पे, किस मेल सर्वर पे आपका अकाउंट बना हुआ है। जैसे आपका रेडिफ पे होता तो यहाँ आता rediff.com, याहू पे होता तो yahoo.com आता। यहाँ पे आप कुछ भी नाम ले सकते हो, लेकिन वो नाम देखना पड़ता है कि संसार में इस नाम से कोई दूसरा तो बना हुआ नहीं है। अगर कोई दूसरा बना हुआ है तो मना कर देगा, जैसे इसको टाइप करोगे वो कहेगा अवेलेबल है, बन सकता है इस नाम से, दूसरा बना हुआ नहीं है, तब ये नाम से बन सकता है, ठीक है। तो 2 पार्ट होते हैं, यूजर नेम और होस्ट नेम। क्वेश्चन पूछ लिया कि ईमेल एड्रेस में आपका कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, तो कौन सा सिंबल यूज करते हैं, @ इसको क्या कहते हैं, @ ये सिंबल जो होता है @ इस तरीके से, ठीक है। तो @ सिंबल के पहले वाले भाग को क्या कहते हैं, यूजर नेम, @ सिंबल के बाद वाले भाग को क्या कहते हैं, होस्ट नेम, ठीक है। कितने पार्ट होते हैं, यूजर नेम और होस्ट नेम, ठीक है। ईमेल के जनक किसको माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। ईमेल का जनक किसे माना जाता है, रे टॉमलिंसन को माना जाता है, ठीक है। किसको, 1971 में हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे एक सिवा नाम के। मैंने जब इसकी हिस्ट्री पढ़ी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा इसको हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो रे टॉमलिंसन से पहले क्या सिवा नाम के वैज्ञानिक थे अपने इंडिया के, उन्होंने बहुत मेहनत की, पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, श्रेय इनको मिल गया। तो रे टॉमलिंसन को ही हमें क्या कहा जाता है, ईमेल का जनक माना जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखें, रे टॉमलिंसन, हिंदी में अगर बात करें तो रे टॉमलिंसन, इसको क्या कहा जाता है, ईमेल का फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है, ईमेल का पिता या जनक कहा जाता है, ठीक है। हॉटमेल के जनक सुबीर भाटिया को माना जाता है। हॉटमेल क्या है, वर्ल्ड फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस थी, ठीक है, सबसे पहली, तो वो क्या है, हॉटमेल के जनक किसको माना जाता है, सुबीर भाटिया को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में हम क्या करते हैं, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट जो आते हैं ना वो चीजें पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से फोल्डर आते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे आ रहे हैं आपके, ये देखो हम लोग यहाँ पे गए, क्या दिख रहा है आपको, सेंट दिख रहा है, देखो ये देखो क्या दिख रहा है, इनबॉक्स, सेंट, ड्राफ्ट, है ना, इस तरीके से ऐसे ये आ रहा है इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट जो है अपने उनको देख लेते हैं। इनबॉक्स का मतलब क्या होता है कि आए हुए ईमेल जो होते हैं वो इनबॉक्स नाम के फोल्डर में रहते हैं। जो आपका इनबॉक्स नाम का जो फोल्डर होता है उसमें क्या होते हैं, आपके जितने भी मेल आपके आए हुए हैं तो वो सब मेल उसमें होते हैं। सेंड का मतलब होता है भेजे हुए मेल, जो ईमेल आपने भेज रखे हैं किसी को वो मेल किस में रहेंगे, सेंड फोल्डर में रहेंगे। ड्राफ्ट का मतलब होता है भेजने के लिए तैयार हैं लेकिन आपने भेजे नहीं है, वो सब किस में रहते हैं, ड्राफ्ट में रहते हैं। ट्रेस का मतलब दूसरा नाम होता है जंक मेल, है ना ये, या फिर इनको कहते हैं इसको कहते हैं जंक मेल, या फिर क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं इसको, ठीक है। ये अनचाहे मेल जो कि स्पैम मेल होते हैं ट्रेस में शो होते हैं। ट्रेस का मतलब होता है ट्रेस या जंक मेल या फिर स्पैम कह लीजिए, ऐसे मेल जिन पे हमारे सिस्टम को ये लगता है कि वो संदिग्ध हैं, वो क्या है, संदिग्ध है, उनमें वायरस हो सकता है, वर्म हो सकता है, कोई भी हानिकारक सॉफ्टवेयर हो सकता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब होता है मालवेयर, या मैलिशियस का मतलब होता है वे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको ट्रेस में डाल दिया जाता है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे हमारे यहाँ कोई आता है घर पे
तो हम कहते हैं कैसा आदमी। तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, उनकी निगाह बड़ी तेज होती है, वो एक नज़र में पहचान लेते हैं कि कैसा बंदा है। तो वो कहते हैं कि बंदा बढ़िया है तो घर में बैठा हो, वो कहते हैं बंदा बेकार है, सही नहीं लग रहा, तो उसको कहाँ भेज देते हैं, दूसरे घर पे भेज देते हैं जहाँ पे आपके पशु बनते हैं। ठीक है, अगर देसी भाषा में हम बात करें तो वो कहते हैं कि बेटा इसको नौरे पे ले जा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा लगता है कि संदिग्ध है, बेकार है, सही नहीं है, शरीफ नहीं है, तो उसको अलग बैठा दिया जाता है, और शरीफ टाइप का है तो वो अंदर एंट्री दी जाती है। तो ऐसे ही क्या होता है कि अगर सही है तो वो इनबॉक्स में आएंगे, जहां संदिग्ध लग रहे हैं आपको कि वायरस हो सकता है, तो वो कहाँ पे आते हैं, ट्रेश फोल्डर में आते हैं। ठीक है, इसके बाद कंपोज का मतलब होता है मेल भेजने के लिए कंपोज पर क्लिक करते हैं। कंपोज का मीन्स क्या होता है कि न्यू या कंपोज अगर हम बात करें तो एक होता है हमारा न्यू। ठीक है, न्यू का मतलब क्या होता है कि नया मेल अगर आपको भेजना है तो उसके लिए पहले क्या आता था, ऑप्शन न्यू पे क्लिक करते थे। अब अगर आपको नया मेल भेजना है, इफ यू वांट टू सेंड अ न्यू मेल देन यू विल क्लिक ऑन द कंपोज बटन। तो आप क्या करोगे कि अगर आपको नया मेल भेजना है तो कंपोज पे क्लिक करोगे। ठीक है, टू का मतलब जिसको मेल भेजना है उसका ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। सब्जेक्ट का मतलब ईमेल के विषय वस्तु के बारे में, किस लिए भेज रहे हो, आपने कहा टू चेक, टू ग्रीटिंग, किसी को अभिवादन करना है, शादी का कार्ड भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके लिए ना ये सब्जेक्ट। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, एक ईमेल को एक साथ कई लोगों को भेजने के लिए। और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एक ही मेल को एक साथ कई लोगों को गुप्त रूप से भेजने के लिए। ठीक है, इन दोनों का मतलब मैं अभी बताऊंगा। मी का मतलब अपनी मेल आईडी से, अपनी मेल आईडी पर ईमेल भेजने पर वह इनबॉक्स में मी नाम से शो होता है। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए मेरी आईडी है जे डॉट इस तरीके से @। अब इसी आईडी पे मैं अपनी इसी आईडी से मेल भेज रहा हूं, तो मेरे फोल्डर किस तरह से आएगा, मेरा ये ऐसे आएगा मी का मतलब अपनी आईडी से अपनी आईडी पे ही मेल मैं भेज रहा हूं, तो किस तरह से शो होगा, मी के नाम से। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात करते हैं सीसी बीसीसी की। तो जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, किसी को मेल भेजा a@gmail.com। ठीक है, ये यहां पे कर दिया सीसी और यहां पे कर दिया बीसीसी। ठीक है, सब्जेक्ट बॉडी सेक्शन में मैंने लिख दिया हाय, और फ्रॉम किस से भेज रहे हैं, वो किसका आया, जैसे मैंने भेजा xyz@gmail.com। ये xyz जो है, xyz को छोड़ते हैं, चलो यहां पे लिख देते हैं कितना भेज रहा है, ये बी भेज रहा है। ठीक है, ए को मेल भेज रहा है बी, उसमें लिखा हुआ है हाय। अब अगर आपने क्या किया, सीसी में डाला तो क्या होगा और बीसीसी में डाला तो क्या होगा, आपने क्या किया, यहां लिखा c@। ठीक है, आपने क्या किया, यहां पे लिखा जैसे मान लीजिए EFG और H, इनकी ईमेल आईडी लिखी। तो ये जो बी भेज रहा है किसको, ए को। ठीक है, ये किसमें लिखा आपने, कार्बन कॉपी सी में। तो मेल जो है वो हाय जो लिखा है आपने, वो सबके पास जाएगा, इसके 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 इसके। ठीक है, सबके पास जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी। अब एक दूसरे को सबको क्या होगा, इनका पता होगा। ठीक है, एक दूसरे को इनको 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 इनको, तो जी को ये पता होगा कि मेरे अलावा जो मेल मुझे जो आया है वो एफ को भी आया है, ई को भी आया है, एच को भी आया है, और ए को तो पता रहेगा ही रहेगा। मतलब प्रत्येक को ये पता होगा कि ए को भेजा गया है, बी ने भेजा है, किसने भेजा है, किसको भेजा है, और मेरे अलावा और किस किस को भेजा गया है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि जी के पास किस किस का मेल आईडी आएगा, तो टू का और फ्रॉम का तो आता ही है कि फ्रॉम मतलब बी ने भेजा है ए को, और कॉपी किसको दी है, मुझे दी है। लेकिन मेरे अलावा और किस किस को कॉपी दी है, तो एफ को, ई को और एच को भी दी है, तो इनके ईमेल आईडी भी इस जी में शो होंगे। इसके अलावा जैसे एफ की बात करें तो एफ के पास में ईमेल आईडी आएगा कि ए को भेजा गया है, बी ने भेजा है, इन दोनों का ईमेल आईडी तो हर हालत में सबके पास आएगा ही आएगा। फिर एफ के पास ईमेल आईडी आएगा ई का, जी का और एच का, कि मेरे अलावा जो कॉपी दी गई है वो इसको, इसको और इसको भी दी गई है। कार्बन कॉपी में ये पता लग जाता है कि मुझे जो ईमेल भेजा गया है वो और किस किस ईमेल आईडी को भेजा गया है, तो वो ईमेल आईडी उसके शो होने लग जाते हैं। अब जी के अकाउंट में ए का और बी का ईमेल आईडी आएगा, ई का, एफ का और एच का भी आएगा। अगर इसी चीज को अगर हम क्या करते हैं, यहां पे करते हैं, इसी चीज को अगर हम यहां पे करें, जैसे मान लीजिए ई, एफ, जी और एच, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो अब यहां पे क्या है, इस जी का जो अकाउंट है, इस जी के अकाउंट में यहां पे क्या होगा, ये जी का जो अकाउंट है
इसमें केवल ए का बी का ईमेल आईडी आएगा और जी को ये पता होगा कि मुझे कॉपी दी गई है। ए को भेजा है मेल, किसने भेजा है? बी ने, और कॉपी किसको दी है? मुझे। लेकिन इनके बारे में इसको पता नहीं चलेगा, मतलब इनकी खबर नहीं होगी। ई को ये पता होगा कि ए को भेजा है, बी ने भेजा है और मुझे कॉपी दी है, लेकिन इसके साथ साथ इनको भी कॉपी दी है, लेकिन एक दूसरे का पता नहीं चलेगा। वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। गुप्त रूप से अगर आपको कॉपी देनी है कि एक दूसरे का पता नहीं लगे कॉपी किस किस को भी दी गई है, तो बीसीसी में डालते हैं, अन्य जो ईमेल होते हैं आपके उनको, ठीक है ना। और अगर आपको बताना है कि भाई तुम्हें कॉपी दी है, साथ साथ औरों को इनको भी दी गई है, तो वो किसका आएगा? इनका आएगा। ऐसे एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कि ई के पास में, जैसे ई है, अब इसके पास में कौन कौन से ईमेल आईडी आएंगे, तो देखो बीसीसी में है तो ए का खुद का और इसका आएगा। अगर सीसी में होता तो ए का, बी का, ई का, एफ, जी, एच का भी आता, ठीक है ना। ये इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कार्बन कॉपी का मतलब होता है एक के स्थान पे ज्यादा लोगों को ईमेल भेजना है, और बीसीसी में क्या? गुप्त रूप से। देखो क्या लिखा हुआ है, कार्बन कॉपी, एक ईमेल को एक साथ कई लोगों को भेजने हेतु। कार्बन कॉपी, एक ही ईमेल को एक साथ कई लोगों को गुप्त रूप से भेजने हेतु। राम को भेजा, श्याम को भेजा, लेकिन राम श्याम को आपस में पता नहीं लगे कि हमें ये भेजा गया है। राम को ये पता नहीं लगे कि श्याम को भी भेजा है, श्याम को ये पता नहीं लगे कि राम को भी भेजा है, तो क्या करेंगे? बीसीसी। और अगर ये बताना चाहते हो कि राम को पता रहे कि श्याम को भेजा है और श्याम को पता रहे कि राम को, तो क्या करेंगे? सीसी में आएगा, ठीक है ना। ये फिर भी कोई कंफ्यूजन हो किसी के, अगर समझ में नहीं आए, कोई ये कहे कि मुझे समझ में नहीं आए, तो मैंने नंबर दे रखा है, मुझे क्वेरी करके आप पूछ सकते हो। सवालों के लिए, समझने के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई मना नहीं है। अब देखिए, जैसे ये एग्जाम में सवाल आता है, इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, हिंदी मीडियम वाले होते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट पूरी करना गॉड टू सी ग्रेट हो, ठीक है, तो पूरा नहीं कर सकते हैं। एक मूवी आई थी गॉड टू सी ग्रेट हो, वो कहते हैं कि साहब मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, तो भगवान कहते हैं ले तू बन जा भगवान। दिमाग में घंटियां बजती रहती हैं उसके दिमाग में, ठीक है। ये क्या है कि दुआएं हैं। तो ऐसे ही क्या है, सबकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते विश, तो हम क्या करते हैं, द नेम बिफोर @ इन ईमेल एड्रेस इज कॉल्ड। अब देखिए इसका हिंदी रूपांतरण क्या है कि ईमेल एड्रेस में @ से पहले का जो पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है। तो मैंने बताया था यूजर नेम ये तो होता है, @ फिर क्या होता है? होस्ट नेम ये होता है, ठीक है। फलाने सिंह @gmail.com, ये यूजर नेम, ये होस्ट नेम, ठीक है। ये इधर क्या होता है? यूजर नेम @ इधर क्या होता है? होस्ट नेम, ठीक है, ये होता है। तो क्या होता है, @ से बिफोर पहले का जो पार्ट होता है उसको यूजर आईडी कह लो या यूजर नेम कह लो, तो आंसर क्या होगा? ये वाला सही जवाब। और आप जीत चुके हैं 10,000 रुपए, ठीक है। अब इसके बाद में आपकी स्क्रीन पे दूसरा सवाल ये देखिए, ठीक है, 20,000 रुपए का दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे। ईमेल्स यू रिसीव अपीयर इन, ईमेल जो आपको प्राप्त होती हैं वो कहां पे रिसीव करते हो? तो वो कहां पे रिसीव करते हो? नंबर 2 में। देखिए ये बच्चा बोला, ये बैठा हुआ है बच्चा है ना, तो इसने जवाब दिया है कि इनबॉक्स पे, है ना। तो ईमेल्स यू रिसीव अपीयर इन, तो ईमेल कहां पे प्राप्त होती हैं? इनबॉक्स में प्राप्त होती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखें, बिल्कुल छोटे छोटे से सवाल हैं, ध्यान रखें, ज्यादा कठिन सवाल नहीं आते हैं आपके, लेकिन बस समझने का देर है। साइन यूज्ड इन ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में कौन कौन से साइन यूज किए जाते हैं? तो मैंने कहा जे, ठीक है, @ ठीक है, gmail.com, तो यहां पे कौन सा सिंबल आ गया? डॉट सिंबल ही आ गया, ये @ और ये डॉट, ठीक है। तो क्या आ गया? एक तो @ है और एक क्या है? डॉट है, तो क्या आएगा? @ एंड डॉट, ठीक है। ईमेल एड्रेस में कौन कौन से सिंबल यूज किए जाते हैं? एक तो होता है एड्रेस @ और एक क्या होता है? डॉट सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है। ये अब इसके बाद में बात करते हैं www, ये क्या होता है, ठीक है। www क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। बहुत जगह लिखा आता है www.http आता है सबसे पहले, फिर आता है www.google.com, ठीक है। ये क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका? वर्ल्ड वाइड वेब। www से आप क्या समझते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है।
एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां डॉक्यूमेंट्स एवं बाकी वेब रिसोर्सेज को उनके यूआरएल द्वारा पहचाना जाता है। पूरी दुनिया के एक स्पेस है, जैसे अंतरिक्ष में क्या होते हैं, तारे हैं, चांद है, ठीक है, सब कुछ है, उल्का पिंड है, सब कुछ घूम रहे हैं, ऐसे ही हमारा एक अंतरिक्ष है, ये मान लीजिए सूचनाओं का इंफॉर्मेशन स्पेस। इंफॉर्मेशन का एक जो स्थान है, ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है फ्रीली। वर्ल्ड वाइड वेब में ये होता है, कहीं से भी आपने वेबसाइट डाली खुल के आ गई, ये वेबसाइट डाली खुल के आ गई, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जो सबके लिए फ्री है। फ्रीली आप क्या करते हो, वेब ब्राउजर पे, गूगल क्रोम वगैरह पे वेबसाइट डालते हो और वह वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। तो पूरे संसार की वेबसाइट वगैरह जो जितना भी डाटा पड़ा हुआ है, उन सब का जो जाल है डॉक्यूमेंट्स का, वेब रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन जितने भी हैं, तो इंटरनेट के संसाधनों, इंफॉर्मेशन सबको एक्सेस कर सकते हो आप यूआरएल द्वारा। यूआरएल का मतलब होता है उसका पता। जैसे आप कहते हो राम सिंह कहाँ रहता है, कि राम सिंह राजस्थान में जाके जयपुर में रहता है, ठीक है, राजस्थान स्टेट, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, और राम सिंह रहता है कहाँ पे, आपने कह दिया कि प्रतापनगर में रहता है, टोंक फाटक पे रहता है। ऐसे ही क्या है, आपने लिखा www.google.com, ये लिखा, ठीक है, आपने कहा www राजस्थान हो गया, .com जिला है, .edu जिला है, .org जिला है, उसमें कौन सा नाम है, गूगल। ये राज्य है, ये जिला है, और इसमें ये आदमी रहता है। तो उसको खोजने का जो पता होता है उसको कहते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है। www का मतलब क्या है, पूरे संसार की वेबसाइट, डॉक्यूमेंट, रिसोर्सेज सब वहां पे पड़े हैं, आप पता दो और वहां से प्राप्त कर लो, ठीक है, ये होता है। इसके बाद देखिए अब क्या है आपके पास में, वेब ब्राउजर है आपके पास में, ठीक है, वेब ब्राउजर। इससे पहले हम बात करते हैं वेब पेज की और वेबसाइट की, कि वेब पेज और वेबसाइट क्या होती है, इसको देखते समझते हैं अपन। तो वेब पेज क्या होता है, वेब पेज का मीनिंग क्या होता है कि वेब पेज इंटरनेट पर उपलब्ध एक डॉक्यूमेंट है जिससे इंटरनेट से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम वेब ब्राउजर की सहायता से देख सकता है, ठीक है। वेब पेज क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो सर्वर पर डाल दिया जाता है, ठीक है, उसे इंटरनेट आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में चलाइए, और एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है वेब ब्राउजर, जैसे आपका क्रोम होता है, ठीक है, सफारी है, ओपेरा है, ठीक है, ये सब है। तो उस वेब ब्राउजर की सहायता से आप देख सकते हो। अब एक वेब पेज में हो क्या क्या सकता है, वेब पेज में कोई चित्र भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, मतलब कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, इमेज हो सकती है, फोटो वोटो, और चित्र हो सकता है, इसके अलावा क्या है, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकता है, मल्टीमीडिया, और क्या है, एनिमेशन। अब एनिमेशन क्या होता है, मल्टीमीडिया क्या होती है, ठीक है। एनिमेशन का मतलब होता है स्थिर चित्रों को गति प्रदान करना। अब देखिए मान लीजिए ये जैसे कोई चित्र बनाया हमने, देखें इधर, सब बच्चे इधर देखो। तो जैसा एक हमारे सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज फंक्शन होता है लाइन फंक्शन, तो लाइन फंक्शन से हम क्या बना देते हैं, लाइन फंक्शन से कार बना देते हैं, ठीक है, ये बना दी। या फिर हमने क्या किया, जैसे एक बाइक ड्रॉ कर ली हमने, ये इस तरीके से, ये कोई बाइक है, ठीक है, ये बाइक बनाती है ये। अब ये क्या है, स्थिर चित्र हैं, स्थिर चित्रों को गति प्रदान करना उसे क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन आप देखते हो वेबसाइट्स पे, उन पे देखते हो, एनिमेशन का मतलब क्या होता है, अगर एक लाइन में पूछे कि एनिमेशन होता क्या है, तो स्थिर चित्रों को गति प्रदान करना, ठीक है, अपने आप से ये चलने लग जाएंगी जैसे, प्रदान करना, वो क्या कहलाता है, एनिमेशन कहलाता है। ये कोई स्थिर चित्र है, इसको एनिमेशन का मतलब इसको गति प्रदान करनी। मोटरसाइकिल दौड़ रही है, कार चल रही है, आपकी एक ये बम रखा है, एक तीली आई इधर से और इसमें लगी, और ये क्या है, एकदम से हैप्पी दिवाली लिख गया। तो स्थिर चित्रों को गति प्रदान करना क्या होता है, आपका एनिमेशन होता है। दूसरा क्या होता है, मल्टीमीडिया, एक इसके बाद में होता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया जो वर्ड होता है, ये होता है मल्टीमीडिया। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, मीडिया का मतलब क्या होता है, माध्यम, मीडिया का मतलब क्या होता है, माध्यम,
मैं जैसे मान लीजिए पढ़ा रहा हूं, अगर मैं केवल आवाज से पढ़ा रहा हूं, वॉइस जा रही है मेरी, तो ये एक माध्यम है डेटा का यहां से और वहां तक जाने का। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा रहा है, तो किस माध्यम क्या है, एक वॉइस है, ऑडियो है। अगर मैं आपको वीडियो भी दिखाऊं, एनिमेशन भी दिखाऊं, वॉइस से भी पढ़ा रहा हूं, टेक्स्ट लिख भी रहा हूं, चित्र भी दिखा रहा हूं, तो एक से ज्यादा माध्यमों का मैं यूज कर रहा हूं। तो अगर एक संदेश को दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए एक से ज्यादा माध्यमों का उपयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें कि हम टेक्स्ट का भी यूज कर रहे हैं, ऑडियो का भी यूज कर रहे हैं, वीडियो का भी यूज कर रहे हैं, सब सारी चीजों का यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, मल्टीमीडिया। एक से ज्यादा माध्यम हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब दुनिया का सबसे पहला जो वेब पेज जो बनाया था वो किसने बनाया था, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था 1991 में। और किस में बनाया था, HTML लैंग्वेज में। HTML जो है वो क्या है, वेब पेज बनाने की लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये इंपॉर्टेंट है कि HTML का फुल फॉर्म आपसे पूछ लें कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिक चीजों में यही पूछा जाता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या काम करती है, वेब पेज डिजाइन करने के काम में आती है। ठीक है, पहला दुनिया का पहला वेब पेज किसने बनाया, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया। कब बनाया, 1991 में, 1991 में बनाया। क्या नाम था, टिम बर्नर्स-ली। और किस लैंग्वेज में बनाया गया, HTML में। HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इन 2 लाइनों में 4 सवाल हैं। ठीक है, ये इसके बाद में अब इसमें से सवाल कैसे आ सकता है, ठीक है, ये नहीं आएगा, इसमें सवाल कैसे आएगा, क्या क्या होते हैं इसमें, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि एक वेब पेज पर हो सकता है, हो सकते हैं। ठीक है, ये अब क्या हो सकता है, वेब पेज में क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। दूसरा क्या है, ऑडियो। ठीक है, ऑडियो हो सकती है। तीसरा क्या है, वीडियो। और चौथा क्या है, ऑल। तो क्या आएगा, ऑल। टेक्स्ट भी हो सकता है वेब पेज पे, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकता है, और ऑल भी हो सकता है। ऑल मतलब सॉरी क्या है, ऑल, सभी हो सकते हैं, मतलब टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेज, एनिमेशन, मल्टीमीडिया सब हो सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखें। इसके बाद में अब क्या है, देखिए इन चीजों को ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये। वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहा जाता है। वेब पेजों के समूह को कहा जाता है। क्वेश्चन कैसा आएगा, वेब पेजों के समूह को कहा जाता है वेबसाइट। वेबसाइट से आप क्या समझते हैं, वेब पेजों का समूह, इसका समूह, उसका समूह, तो किसका समूह होता है, वेब पेजों का समूह होता है। क्या कहलाता है वो, आपका वेबसाइट कहलाता है, जिसमें सभी वेब पेज हाइपर लिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को उस वेबसाइट का होम पेज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए वेबसाइट का क्या मीनिंग होता है, देखें, समझें आप। हाइपरलिंक क्या होती है, वो क्या चीज होती है ना, ये समझें। जैसे मान लीजिए मेरी कोई वेबसाइट बनाऊं मैं, अब मैंने बनाया www.jsoft.com। ठीक है, ऐसे बनाई, ये एक वेब पेज है। क्या पूरे वेब पेज पे मैं सारा मैटर ला सकता हूं, नहीं ला सकता। तो मैं क्या करूंगा, इस पे इस तरीके से बनाऊंगा कि मुझे अगर जैसे KVS का कंप्यूटर पढ़ाना है तो एक लिंक बना दी, हरियाणा का पढ़ाना हरियाणा PSC, ठीक है, ये बना दिया। इसके अलावा फिर मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नेट पढ़ाना है, नेट कंप्यूटर साइंस, मुझे क्या है, रीड का पढ़ाना है, ICT का। ठीक है, ये फिर लेक्चरर का फर्स्ट ग्रेड का पढ़ाना है। ठीक है, ये ऐसे बना दी लिंक। अब क्या होगा, इन लिंकों पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक किया तो एक नया वेब पेज खुल गया, इस पे क्लिक किया तो इससे नया पेज, इस पे क्लिक किया एक और पेज खुल गया, इस पे क्लिक किया एक और पेज खुल गया, इस पे क्लिक किया एक और पेज खुल गया। अब जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो KBS का कोर्स कितने दिन में हो जाएगा, क्या सिलेबस है, क्या फीस होगी, वो सब इसमें आ जाएगा। हरियाणा PSC इस पे आ जाएगा, नेट का जो भी सिलेबस है, ड्यूरेशन है, सब कुछ, फीस वगैरह सब इस पे आ जाएगी। रीड का इस पे आ जाएगा, ICT का फर्स्ट ग्रेड का इस पे आ जाएगा। इन सारे वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। तो वेब पेजों का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट का मींस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, एंड यू कैन से ग्रुप ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड द वेबसाइट। अब फर्स्ट पेज जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पहला पेज, जो फर्स्ट पेज जो अपीयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं उसको। ठीक है, इन्हीं छोटे छोटे चीजों में से क्वेश्चन आ जाते हैं। होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज कहलाता है, तो क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। किसी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो क्या कहलाता है, होम पेज। अब वेबसाइट के होम पेज से सब पेजेस कैसे कनेक्ट हैं,
हाइपरलिंक से। हाइपरलिंक की पहचान क्या होती है कि सिंपल कोई टेक्स्ट है, आप माउस का पॉइंटर ले जाओगे तो क्या होगा, जैसे आपने लिखा नेक्स्ट लिखा हुआ है कहीं पे, आप माउस का पॉइंटर लेके कुछ नहीं हुआ। अगर ये लिंक है तो लिंक में क्या होगा, ये किस कलर में होगी, ये ब्लू कलर में होगी इस तरीके से। नेक्स्ट ये पर्पल कलर है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा अभी, है ना, ये देखो। तो ऐसे करेंगे तो अंडरलाइन होगी। हाइपरलिंक की पहचान क्या होती है, पहली चीज तो क्या होती है, वो नीले रंग में होता है लिखा हुआ टेक्स्ट जो होता है। दूसरा क्या होता है, अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइंड, ठीक है, ये ब्लू कलर में। और तीसरी पहचान ये होती है कि माउस का पॉइंटर जब उसके ऊपर ले जाते हैं तो वो किस में बदल जाता है, इस तरह से किस में चेंज हो जाता है, वो हैंड शेप में चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं हैंड शेप, ठीक है। ये तीन पहचान होती है कि जब कभी आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो अपना जब माउस का पॉइंटर इधर उधर ले जाते हो तो वो क्या होता है, आपको कैसे पता लगेगा कि वो हाइपरलिंक है, कि एक तो क्या होता है वो नीले कलर में होती है, दूसरा अंडरलाइन होगी, तीसरा माउस का पॉइंटर जैसे ले जाओगे तो किस में चेंज हो जाएगी, वो हैंड शेप में ऐसे चेंज हो जाती है। अच्छा, इसका कलर नीला है, लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बैंगनी कलर हो जाएगा। मतलब विजिटेड लिंक जो होती है वो क्या होती है, उसका कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, पर्पल हो जाता है, ठीक है। अभी मैं करके आपको बता देता हूं, देखिए ये जैसे मैंने खोला, ठीक है, यहां पे आपने क्या किया, गूगल पे सर्च किया, मैंने लिखा यहां पे कंप्यूटर, ठीक है, ये सर्च किया। अब देखिए कंप्यूटर के लिए ये आ गए मेरे पास में, वेबसाइट आ गई, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया। अब देखिए ये किस तरीके से आ रहा है, देखिए ये क्या है, नीले कलर में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, ये देखो अंडरलाइन भी है ये, ठीक है, और जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, मैंने क्लिक किया इस पर, ये देखिए तो ये खुल गई, मतलब ये हाइपर लिंक है। ये जो नीले नीले आपको दिख रहे हैं, जैसे इस पर क्लिक किया, देखो अंडरलाइन हो गया ना, और इस पर क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, ये भी खुल गया, ठीक है। इस तरीके से वापस बैक किया मैंने, ये ठीक है, ये इस तरीके से मशीन है, मशीन खुल गया इस तरह से। अब इसमें तो अलग कलर कर रखा है इसका, देखिए इसमें कलर कर रखा है इस तरह से विजिटेड लिंक का, बाकी का क्या हो जाता है, पर्पल कलर हो जाता है, बैंगनी कलर हो जाता है, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया, ये हाइपर लिंक है, ठीक है। ये अब इस पर क्लिक कर लो, देखो इस पर कुछ नहीं होगा, इस पर क्लिक कर लो कुछ नहीं होगा, ये हाइपर लिंक नहीं है, ये वाला कार्टून नेटवर्क है, इस पर क्लिक किया तो अंडरलाइन है, ये देखो है ना, ये वर्ल्ड वाइड व्यू इस तरीके से अंडरलाइन है, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब, ये हाइपर लिंक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप कि वेब पेजों के समूह को क्या कहा जाता है, वेबसाइट कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि वेबसाइट का मीनिंग क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड द वेबसाइट, जिसमें सभी वेब पेज हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। हाइपरलिंक से किससे जुड़े हुए होते हैं, हाइपरलिंक से। अब क्या, किसी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को क्या कहते हैं, होम पेज कहा जाता है, पहला पेज। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। वह वेबसाइट जो एक से अधिक सर्विस देती है, if any website is giving more than one services to the user then it is called the web portal, ठीक है। वेब पोर्टल का मीनिंग क्या होता है, वेब पोर्टल का मीनिंग ये होता है कि कोई भी वेबसाइट अगर एक से ज्यादा सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड करा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, वेब पोर्टल कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। जैसे आपका पोर्टल होता है, आपका याहू जो है वो पोर्टल है, चैट है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। आप कहते हैं आरपीएससी के पोर्टल पे जाइए, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर रहे हो, फॉर्म भी भर रहे हो, पैसे भी कटवा रहे हो, तो मल्टीपल सर्विसेज जो दे रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेब पोर्टल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, वेब पेजेस आर स्टोर्ड इन। अब वेब पेजेस जो स्टोर्ड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सर्वर पे होते हैं। सर्वर क्या होता है, सर्वर एक कंप्यूटर होता है जैसे, ठीक है, कंप्यूटर है। हम सब लोग क्या है, जितने भी इससे कनेक्ट हैं वो सब क्या हैं, क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स, ठीक है। और ये क्या है, सर्वर। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, सारे क्लाइंट्स उससे जुड़े रहते हैं, और ये सर्वर जो होता है वो 24 घंटे चलता है, ठीक है। 24 घंटे नहीं चलेगा, रात में किसी ने वेबसाइट खोली, वेबसाइट कहाँ पड़ी हुई है, सर्वर पे, तो वो कैसे खुलेगी। इसलिए सर्वर एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर होता है जो 24 आवर्स चलता रहता है, और बहुत हाई स्पीड का नेट उसमें होता है, ठीक है, बहुत हाई स्पीड का नेट होता है।
आप कभी भी क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं कि ये वेबसाइट देखनी है, तो वो सर्वर हमें वो वेबसाइट प्रोवाइड कराता है। और सारी वेबसाइट वगैरह कहाँ स्टोर होती हैं, सर्वर पे होती हैं। ठीक है, ये तो आप ये ध्यान रखें, वेब पेजेस कहाँ पे स्टोर होते हैं, सर्वर पे होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और आगे की चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उत्साहवर्धन हो, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।